हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर आपकी बुक का। ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, कि अब इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसका ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे। खाने का, है ना, पानी का, है ना, यही तो हमारी बॉडी में यही तो चीजें होती है। ब्लड का, ये सब चीज हमारी ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट द बॉडी। ह्यूमन बीइंग्स में भी देखेंगे एंड प्लांट्स में भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारा इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन कौन से ऑर्गन क्या रोल करते हैं बॉडी में। हमारे हार्ट का क्या रोल है, ब्लड कैसे हमारा ऑक्सीजन पूरी बॉडी में लेके जाता है। ठीक है, ब्लड कैसे प्योरीफाई करता है। ठीक है, हमारा जो फूड है वो किस तरीके से बॉडी में पूरे की पूरी ट्रांसपोर्ट होता है। पानी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। पहले ह्यूमन बीइंग के बारे में देखेंगे, फिर वही चीज प्लांट्स के बारे में देखेंगे। प्लांट्स में कौन सी चीजें जो फूड को स्टोर करके रखती है, फूड को हर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाती है, पानी को किस तरीके से पहुंचाती है हर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, ये सब चीजें। तो मतलब खाना और पानी किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स में पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पूरा उसका होल सिस्टम देखेंगे हम। कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो करते हैं एंड बाकी सब चीजें। तो ये सब चीजों के बारे में हम इस क्लास में और इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड सी व्हाट आर द थिंग्स एंड हाउ वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, क्योंकि जो आज हम पढ़ेंगे वो आपकी बॉडी में भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, आपकी बॉडी में भी इस तरीके से खाना पानी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। All living things have a system or transportation substances from one part of the body to another. हम एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हमारा चलता रहता है ना। Even complex animal and plants have a well developed transport system. हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत डिफाइंड होता है कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, ये चीज ट्रांसपोर्ट करेगा, ये चीज ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, it helps the removal of harmful substances produced during the metabolisms such as carbon dioxide, ammonia, urea, etc. हम इसी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ही जो हमारी बॉडी के बेकार सब्सटेंसेस है उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर पाते हैं। ओके, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ साइट ऑफ एलिमिनेटिंग साइट, it also help in the transport of substances from in one area of a body to the another area where they are needed. Example, hormones and enzymes in animals and food in the plants. It also help in providing nutrients and oxygens to each cell of the body. इस प्रोसेस से क्या होता है, जब पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी में ठीक से वर्क करता है तो हमारे खाना पीना हमारी बॉडी में अच्छे से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सो एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से जो हमारा न्यूट्रिशंस है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, हमें उससे एनर्जी मिले, और जो हमारा बेकार का सब्सटेंसेस है जो हमारी यूजफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, वो एक्सक्रीट हो पाए प्रॉपरली हमारी बॉडी से। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, नाउ वी विल सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, लेट्स सी। एनिमल एंड द प्लांट हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, एनिमल्स और प्लांट्स के डिफरेंट मोड है किसी चीज को अपनी बॉडी से ट्रीट करने के लिए। द सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट्स आर also called, first, transportation in animal is done by the circulatory system. Animal में transport कैसे होता है, by the circulatory system. Transport of plant is done by the vascular system. So circulatory system is for the animals and the vascular system is for the plants. So let's see होता क्या है circulatory system, vascular system. Let's see. स्टार्टिंग में सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले ह्यूमंस में देखेंगे सर्कुलेटरी। सर्कुलर मतलब क्या, घूमना। हमारी बॉडी में किस तरीके से ये सब चीजें डाइजेस्ट होती हैं। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में किस तरीके से वर्क करता है, लेट्स सी।
The human body is made up of many different systems that work together to carry out different tasks. हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ अटैच है ताकि हमारी बॉडी में अच्छे से काम हो पाए. One such system is called circulatory system. एक हमारी बॉडी का सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, which is responsible for transporting different substances through different parts of the body. सर्कुलेटरी सिस्टम से हम सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी में पूरा का पूरा फ्लो करते रहते हैं. ओके, इन ह्यूमन द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स. 3 मेन पार्ट्स होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा, हमारी ह्यूमन बॉडी में. सबसे पहला ब्लड, नेक्स्ट ब्लड वेसल एंड द थर्ड इज हार्ट. इन तीनों की वजह से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होती रहती है. ठीक है, सबसे पहले हम ब्लड के बारे में देखते हैं. Blood is a liquid connective tissue which works as carrying for various substances. Of course, blood is a connective tissue. So the total amount of blood in adult is around 5 liters. Normally एक adult में 5 liters का खून रहता है. ठीक है. The main components in blood is blood cell, platelets and plasma. ये 3 चीजें आपको ब्लड में मिलेगी. सबसे पहले ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? हमारे ब्लड के भी सेल होते हैं. एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी. आरबीसी इज रेड ब्लड सेल एंड डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड सेल. लेट्स सी आरबीसी क्या है. ये पहले ब्लड देखा ना हमने ये तो देखा कि हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ब्लड वेसल एंड आपका हार्ट. तो ब्लड में पहले हमने ब्लड डिस्कस किया कि वो कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें 5 लीटर ब्लड होता है. अब ब्लड के भी 2 सेल है, आरबीसी सेल एंड डब्ल्यूबीसी सेल. सबसे पहले आरबीसी सेल देखते हैं. रेड ब्लड सेल, दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन थ्रू हीमोग्लोबिन. ये किससे बना है? प्रोटीन से, हीमोग्लोबिन से. हमारा ब्लड ऑफ कोर्स देखते हैं ना, हीमोग्लोबिन जिसका कम है ज्यादा है उसकी वी कैन सी है ना कि उसमें खून कितना है विद द हेल्प ऑफ दैट. ओके, सो द सेल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन विच मेक्स द ब्लड रेड बिकॉज इट कैरी reputations of gases that gives the blood in red color. Of course इसका red होता है इसकी वजह से, आरबीसी वजह से. ओके, मतलब we can make which makes the blood red because it carry respiration gas. अच्छा, इसका कलर रेड क्यों होता है आरबीसी का? क्योंकि ये अपने साथ गैसेस लेके जाती है. ओके, सो दिस इज द थिंग. hemoglobin attached to oxygen. Of course hemoglobin is blood. अब इसके साथ गैस अटैच होगी, मतलब ऑक्सीजन अटैच होगी, तो दैट्स व्हाई इट्स कलर इज रेड. ओके, सो एज वेल दैट्स व्हाई आवर ब्लड इज इन रेड कलर. सो hemoglobin attached to oxygen and is responsible for the transporting oxygen throughout the body. So with the help of hemoglobin हमारी बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट होता रहता है? ऑक्सीजन. हमारा ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करता है ये सब चीजें. ठीक है. So additionally, hemoglobin also carries some amount of carbon dioxide around the body. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन तो कैरी करता है, उसके साथ साथ we can say कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है. ठीक है. सो लेट्स सी, अगर हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो इट्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल. सो आरबीसी इज क्लियर, रेड ब्लड सेल. नाउ वी विल मूव ऑन व्हाइट ब्लड सेल, दैट इज डब्ल्यूबीसी. These cells are useful for the protection of our body. ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल बने जाते हैं. WBC enclave foreign particles and harmful microbes. Thus WBC help in fighting the diseases. देखिए WBC का यूज क्या है कि हमें डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करना. ठीक है. कोई हमारी बॉडी में जर्म्स आ गए, कोई बैक्टीरियाज आ गए, तो हमें उससे प्रोटेक्ट करके रखना. तो WBC मेक्स इम्यून सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. सो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे WBC बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल. Hence, these cells are called the soldiers of blood. इसलिए इसका नाम ही रख दिया सोल्जर ऑफ ब्लड, क्योंकि हमारी को प्रोटेक्ट करते हैं ये. ठीक है. अब यहाँ पे WBC एंड RBC का एक चार्ट है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि WBC RBC में क्या डिफरेंस है. जैसे स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन, RBC, they are in red color, they have hemoglobin, they help in transportation of gases. So RBC से gases transport होती है, just like your oxygens and carbon dioxide. So एक तो ये रेड कलर का होता है, that why this is RBC. Next is WBC. तो WBC का है, they are colorless. सबसे पहले वो colorless होते हैं, उसका कोई कलर नहीं होता. They lack hemoglobin. उसमें hemoglobin नहीं होता है, that's why it is not in red color.
नेक्स्ट दे हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स एंड इन्फेक्शन. सो ये हमें हेल्प करता है जर्म्स एंड इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में WBC. सो RBC एंड WBC इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन प्लेटलेट्स. ओके, नाउ वी विल सी प्लेटलेट्स के बारे में. ठीक है, अब प्लेटलेट्स क्या होते हैं? सो दीज सेल्स हेल्प इन द ब्लड टू क्लॉट. ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स. ठीक है, आपका जैसे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मीन्स जैसे अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो अगर आप में ये प्लेटलेट्स नहीं होगी तो आपका खून बहता ही रहेगा, बहते, क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड की, रुकेगा नहीं आपका ब्लड. ओके, सो द सेल्स हेल्प इन द ब्लड टू क्लॉट. ब्लड क्लॉट्स आफ्टर एन इंजरी. इंजरी के बाद ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नहीं तो we do not have any blood left in our body. Okay, the injury is plugged by a blood clot that dry and become hard red black. Of course, जब वो खून चलते, आपको चोट लगी, निकलते निकलते वहां पे ना एक रेड कलर का थोड़ी देर बाद खून अपने आप सूख के वो एक क्लॉट बना लेता है. ठीक है, ताकि आपका और खून बाहर ना जाए. अब ठीक है, दिस प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड. ये प्रिवेंट करता है कि आपका सारा का सारा खून नहीं बॉडी से निकल जाए. ठीक है, सो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी. सो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का जो हमें प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, आप देखते हैं बेटा प्लाज्मा क्या होता है. सो द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. फ्लूइड फॉर्म में है ना वो प्लाज्मा हो गया ब्लड का. ठीक है, अब ब्लड वेसल्स कौन कौन से होते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ये 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं. अब लेट्स सी ये क्या है. सबसे पहले आर्टरीज देखते हैं. आर्टरीज क्या होती है? सो आर्टरीज आर मेड अप ऑफ थिकर वॉल्स. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन. देखिए, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाना, समझ रहे हो? हार्ट से समझ लीजिए ऑर्गन तक सारे लेके जाना, और वो भी ऑक्सीजन वाला ब्लड. हार्ट से सारे ऑर्गन्स पे लेके जाना, वो भी ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो आर्टरीज करती है. कौन करती है? आर्टरीज. ए लिख देते हैं. सो ठीक है, आर्टरीज लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शनल. देखिए, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बट एक एक्सेप्शनल भी है इसमें. अगर कहीं भी आपके सामने पल्मोनरी आर्टरी लिखा हो तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. So pulmonary arteries is exceptional because it carry deoxygenated blood from heart to lungs. ये हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है. क्या लेके जाती है? हार्ट टू लंग्स, एंड वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. पल्मोनरी आर्टरीज. वैसे अगर आर्टरीज लिखा हो तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. दैट मच इज क्लियर. नाउ वी विल सी वेन्स. वेन्स क्या होती है? सो वेन्स आर मेड अप ऑफ थिनर वॉल. वो थिकर वॉल से बनी थी आर्टरीज, ये थिनर वॉल से बनी है. वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट. देखिए, वो हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जा रही थी आर्टरीज. वेन्स डिफरेंट ऑर्गन से लेके हार्ट में लेके आ रही है ब्लड, और वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है, बट इसका भी एक एक्सेप्शनल है. पर अगर पल्मोनरी वेन्स लिखा होगा, सो pulmonary veins is exceptional because it carry oxygenated blood from the lungs to heart. जो pulmonary veins है वो ब्लड लेके जाती है कहां से कहां तक? लंग्स से हार्ट में लेके जाती है pulmonary veins. ये इसका एक्सेप्शनल हो गया. ओके, नाउ वी विल सी कैपिलरीज. कैपिलरीज के बारे में. सो आर्टरीज, वेन्स आपको क्लियर हो गया. आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, एंड वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है अपने साथ. ठीक है, आप कैपिलरीज देखते हैं. एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरीज. ये कैपिलरीज है. एक्सट्रीमली थिन ट्यूब को हम कैपिलरीज बोलते हैं. ओके, चलिए अब देखते हैं बेटा फंक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड का फंक्शन क्या होता है? अभी हमने देख लिया ब्लड के वी कैन से ब्लड वेसल्स कौन कौन से 3 होते हैं हमारे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. अब ब्लड का फंक्शन क्या होता है? लेट्स सी. सबसे पहले इट डिस्ट्रीब्यूट्स हीट इवनली थ्रू आउट द बॉडी. सो हमारी बॉडी में हीट को डिस्ट्रीब्यूट करती है कौन? ब्लड. नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम इट्स रिमूवल. ये ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट को हमारी बॉडी से. ठीक है, नेक्स्ट, इट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एंड जर्म्स. ये इन्फेक्शन एंड जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एज oxyhemoglobin to body cells and brings carbon dioxide back to lungs.
ऑफ कोर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वी कैन से हार्ट से लेके लंग्स तक लेके जाना, लंग्स से लेके हार्ट तक लेके जाना, ये सब कौन करता है? ब्लड ही तो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टिव फूड लाइक ग्लूकोज, अमोनियो एसिड एंड फैटी एसिड। तो ये डाइजेस्टिव ट्रांसपोर्ट भी करता है डाइजेस्टिव फूड को, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, अमोनियो एसिड, अमीनो एसिड हो गया, ये सबको भी हेल्प करता है कौन? ब्लड। तो ये सारे फंक्शन होंगे आपके ब्लड के। ठीक है, नाउ दिस मच इज क्लियर। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट हार्ट। अब हार्ट के बारे में देखते हैं, हार्ट क्या होता है? ऐसा होता है हमारा हार्ट, ऐसा होता है, बिल्कुल। ठीक है, अब इसका फंक्शन देते हैं, हार्ट में कैसे ब्लड पंप हो रहा है, कैसे हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारा ब्लड जा रहा है, कैसे डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट में ब्लड आ रहा है। ठीक है, हार्ट की ऐसी शेप होती है। ठीक है, सो हार्ट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा हार्ट। क्या? हार्ट। द हार्ट इज आवर बॉडी इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। ये हार्ट हमारा चेस्ट कैविटी रीजन में है, विद इट्स लोअर एंड स्लाइडली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है ये। ओके, इट पंप ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी कॉन्टिन्यूसली। इसका काम है ये पंपिंग करना, पंप करना ब्लड को। ओके, सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट एट्रियम्स और एरिट्रिया एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें राइट एंड लेफ्ट से होता है। अभी हम देखेंगे ये पिक्चर से ना लेफ्ट राइट क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले द अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स। अपर टू चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं? ऑरिकल्स। दे हैव थिन वॉल्स एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ दो चैम्बर, जो ऊपर के दो चैम्बर है, इसमें ना डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड यहाँ पे आता है। ठीक है, द लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। जो नीचे के दो चैम्बर्स हैं इनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये रहे नीचे के दो चैम्बर्स एंड ऊपर के दो चैम्बर्स। ओके, ठीक है, so they are known as ventricles. Blood from ventricles is pumped out the heart. ठीक है, अब muscular wall separate the left side of the heart from the right side. Of course एक muscular सी tube होती है जो right and left को differentiate कर देती है. So the blood cannot go from one auricles to another. Thus the partition wall prevent mixing of oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood. इसकी वजह से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहता है. ठीक है, सो द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स थ्रू द वेल्स. देखिए अब किस तरीके से यहाँ पे फ्लो होगा, इधर देखते हैं. सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन इधर दिखाए. अब इंपॉर्टेंट ये चीज है आपकी पढ़ने की. देखो मतलब यहाँ पे भी है बट यहाँ आपको समझ नहीं आएगा किस तरीके से चल रहा है. यहाँ देखो, सबसे पहले देखो द इम्प्योर ब्लड containing carbon dioxide from different parts of the body enters the right atrium. सबसे पहले राइट एट्रियम में आएगी. कहाँ आएगी? ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये तो समझ में आया. सबसे पहले खून यहां पे आया. रेस्ट ऑफ द बॉडी देखो ये रहा, यहां आया. ये वाला पार्ट. आई एम होपिंग सो राइट एट्रियम आपको दिख गया होगा. ठीक है, सो द इम्प्योर ब्लड. अब यहाँ इम्प्योर ब्लड आया. क्या? द इम्प्योर ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंटर राइट एट्रियम एंड सेंड टू राइट वेंट्रिकल. सबसे पहले इधर के जाने के बाद यहाँ नीचे जाता है ब्लड. ये अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है. ठीक है, इम्प्योर ब्लड है. सो सबसे पहले राइट एट्रियम में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा. ये समझे? फ्रॉम हियर द ब्लड इज पंप थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज. अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज इसको लेके जाइए. अब देखो पल्मोनरी आर्टरीज कौन सा क्या काम करती है मेरे को बताओ. कौन सा ब्लड लेके जाते हैं? हमने पढ़ा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. और वी कैन से इम्प्योर ब्लड. और यहाँ तो इम्प्योर ब्लड है आपका राइट साइड.
राइट साइड क्या इम्प्योर ब्लड है, अभी हमने देखा था कि नहीं देखा था कि राइट यहाँ पे राइट एट्रियम में एंड राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर ब्लड है, और यहाँ से पल्मोनरी वेन्स लेके गई, पल्मोनरी आर्टरीज लेके गई आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो फ्रॉम हियर द ब्लड इज पंप थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज टू द लंग्स फॉर रीऑक्सीजनेशन. इसमें रीऑक्सीजनेशन के लिए जाता है. अब लंग्स में जैसे गया, वहां पे जो बाकी गैसेस है वो रिलीज हो गई, वहां पे सिर्फ ऑक्सीजन बची. अब यहाँ पे जो ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा. अब यहां से जाएगा सबसे पहले कहां पे ब्लड बताओ आपका, इन द लंग्स द बॉडी गिव अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल एयर. यहाँ लंग्स में ना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है. दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन्स. अब यहाँ पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो इसलिए पल्मोनरी वेन्स लेके जाएगी फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वहां से खून चले जाएगा आपका कहाँ, सारी की सारी बॉडी में, वो भी ऑक्सीजन वाला खून. समझ आया? हार्ट से लंग्स में कैसे जा रहा है, लंग्स से हार्ट में कैसे आ रहा है. So we can say pulmonary arteries then enter to the left ventricle. From here the blood is pumped through the aorta to different parts of the body. फिर वो हमारा जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है वो एरोटा से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में चले जाता है वो खून. ओके, सो एज द ब्लड passes through the capillaries, oxygen and other nutrients are derived to the cells and carbon dioxide and other waste are picked up from the blood. The carbon dioxide rich deoxygenated blood goes back to the right atrium. इस तरीके से होता है. समझिए राइट लेफ्ट का समझ में आया. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इसमें कैसा खून होगा, वी कैन से जिसमें क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है. ठीक है, अब हम बात करें लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा खून होगा, ऑक्सीजन वाला खून. ठीक है, ऑक्सीजन वाला खून जिससे सारी की सारी बॉडी पार्ट में जाता है. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको. अब यहाँ पे डिफरेंस लिखा गया है आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में, तो इसका डिफरेंस पढ़ते. सबसे पहला डिफरेंस आर्टरीज के बारे में, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ये हार्ट से अवे, दूर लेके जाती है. क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है. ये प्योर ब्लड लेके जाती है आर्टरीज, और ये इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, ये तो पता है ना. चलिए, सो दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. They carry oxygenated blood except pulmonary arteries. वैसे arteries हमने पढ़ा था oxygenated blood ही लेती है. ठीक है, they are thick walls and deep seats. उसकी thick walls होती है. They lacks veins. उसमें veins नहीं होती. ओके, next veins. They carry blood towards the heart. ये heart की तरफ लेके आती है blood. ये next, they carry deoxygenated blood. इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्शन इसमें पता है आपको पल्मोनरी वेन्स का. ठीक है, नेक्स्ट, दे आर थिन वॉल्स एंड सुपरफिशियल लोकेटेड बीनीथ द स्किन. ये में स्किन के जो नीचे हमें दिखती है यही होती है वेन्स. ओके, दे हैव व्हील्स टू प्रेजेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ओके, सो ये डिफरेंस आपको दोनों के पता होना चाहिए. अब जैसे एट्रियम एंड वेंट्रिकल का भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. जैसे सबसे पहले एट्रियम, एट्रियम पता है आपको क्या होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है. वैसे राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. सो एट्रियम क्या होता है, अपर चैम्बर होते हैं हार्ट के. दे रिसीव ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स. दे हैव थिन वॉल. इनकी थिन वॉल होती है, अपर चैम्बर होता है. और जो वेंट्रिकल है ये लोअर चैम्बर होता है. दे डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट, देखिए एट्रियम में अलग अलग बॉडी पार्ट से यहाँ आता है, और वेंट्रिकल से यहाँ से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाता है. दे हैव थिक वॉल. और वेंट्रिकल की थिक वॉल होती है. जैसे एट्रियम की थिन होती है, इसकी थिक होती है. जो भी उल्टा है, आपको एक साइड के डिफरेंस पता चल गए ना, तो दूसरे साइड में बस आपने नॉट लगाना होता है ज्यादातर केसेस में. तो ठीक है, सो ये डिफरेंस इज क्लियर. ओके, नाउ वी विल सी हार्ट बीट. हार्ट बीट के बारे में देखते हैं. धक 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 धक, है ना, ये जो चलता है. तो ये क्या होता है, कितनी हार्ट बीट्स होती है, पहले आप मुझे बताओ. ये चीज आपको क्लियर हो गई पूरी, किस तरीके से सर्कुलेशन होता है हार्ट में, कैसे होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या होता है ब्लड में, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो अभी हमें पढ़ी रहे, सर्कुलेशन वाला है ना, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके से हो रहा है, हार्ट में किस तरीके से हो रहा है. नाउ वी विल सी हार्ट बीट. दिक धक धक धक, जो दिक दिक करता है दिल, वो क्या है. द वॉल ऑफ द हार्ट चैम्बर आर मेड ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स
These muscles keeps on working their own way. We have no control on them. इस पे हार्ट बीट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है. It is not under our control. The heart muscles expands and contract regularly and continuously throughout the night. हमारा दिल धड़कता रहता है. जिस दिन इस दिल ने धड़कना बंद कर दिया, समझ जाइए कि आपका टाइम खत्म हो गया है ना. मतलब you are not alive. Okay. The rhythmic contraction followed by the expansion or relaxation of the heart muscles constitute heartbeat. ये जो contraction and relaxation heart muscles का यही धक 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 करता है, धक 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 इस तरीके से. Okay. Since the contraction and expansion of the heart muscles is linked to the circulation of the blood. देखिए ये जो धक 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 कर रहा है ना दिल, इसकी वजह से ही हमारा खून सर्कुलेट हो पाता है. और ये इतना फास्ट होता है ना, अभी तो हम पढ़ ऐसे रहे हैं कि बहुत स्लो, पर ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है. एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन. So since the expansion and contraction of the heart muscles is linked with circulation of blood, hence the pumping of blood by heart can be heard by a regular thumping sound. इसलिए हमें जब स्टेथोस्कोप पे हम सुनते हैं ऐसे हम थक 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 ऐसे आवाज सुनाई देती है ना. These are called heart beats. वो आपकी दिल की धड़कनें होती है. Okay, doctors listen the heartbeat using stethoscope. डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं आपकी heartbeat सुनने के लिए. From the nature and number of a heartbeats in 1 minute, doctor can be find in the condition of your heart. आपके दिल की धड़कनों से वो कंडीशन आपकी पता कर लेते हैं कि ठीक है, नॉर्मल है या नहीं है नॉर्मल. ठीक है, कभी कभी बहुत तेजी से आपका दिल धड़क रहा होता है, ठीक है, तो इट्स नॉर्मल. ओके, ज्यादा तेज और ज्यादा कम इट्स डेंजरस, बाकी तो इट्स ओके. नेक्स्ट वी विल सी पल्स एंड पल्स रेट. क्या होता है, ये क्या है, ऐसे चेक करते हैं ना, ये क्या है, तो दिल की है, ये क्या है पल्स रेट. लेट्स सी. Each time the heart pumps the blood out, it push through the arteries and produce a twinging movement in the throbbing called pulse. ये हमारे पल्स में ना ऐसे आप देखो कुछ आवाज आती है टिक टिक, क्योंकि हमारा वी नो ना वेन्स एंड आर्टरीज में वो ब्लड पंप हो रहा है. हमने अभी इससे पहले देखा ना किस तरीके से वेन एंड आर्टरीज में हमारा खून दौड़ रहा है. तो वो जब दौड़ता है तो उसमें मूवमेंट शो होती है, वो आपको यहाँ की इसकी टिकलिंग से पता चलता है. डॉक्टर ऐसे करते हैं ना, दिस इज द थिंग. तो आपकी पल्स चेक कर रहे हैं. ईच हार्ट बीट कॉज अ पल्स इन आर्टरीज. हर एक हार्ट बीट आपकी पल्स चेक करने के लिए, मे बी स्टेथोस्कोप नाउ सो दे चेक पल्स रेट. Okay, each heartbeat cause a pulse in the arteries. Okay, the pulse can be felt in various places of the body that like your inner wrist, neck and temple. कभी कभी ऐसे भी चेक करते हैं, धक 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 धक, आप देख पा रहे हो ना. सो ये चीजें बड़ी इमेजिनेशन वाली लगती है ना, कैसे हमारे बॉडी के अंदर सारा काम हो रहा है एंड हमें पता भी नहीं चल रहा है ना. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मे बी कितने सर्कुलेशन हो रहे हो मेरे बॉडी के अंदर, वी कैन से ब्लड के, है ना. we cannot feel it also. Okay, that's very interesting, है ना. So the number of pulse beat per minute is called pulse rate. जो 1 मिनट में जितनी पल्स हो रही है वो पल्स रेट होगी. नॉर्मली कितनी होती है, इट्स 70 to 80. So for the normal resting person the pulse rate usually lies between 70 to 80 pulse per beat हमारी रहती है, 72 to 80 रहती है. Generally the pulse rate is measured by the feeling the pulse at inner wrist. हम ज्यादातर ऐसे ही मेजर करते हैं पल्स रेट. ओके, पल्स रेट इज इंक्रीज विद फिजिकल एक्सरसाइज. ये भी हमें पता है पल्स रेट फिजिकल एक्सरसाइज से इंक्रीज हो जाती है. अब बीच बीच में ये जो क्विक चेक है ना, ये आपके लिए दे रखी है, जैसे इसमें ट्रू फॉल्स बताने. अब आप मुझे नहीं बता पाओगे. देयर आर 2 मेन काइंड ऑफ ब्लड सेल्स इन ह्यूमन. 2 ब्लड सेल्स होते हैं, ये देखो अभी पढ़ा है, ये देखो ब्लड सेल्स 2 होते हैं कि 3 होते हैं. अगर 2 मार्क किया, यहाँ ट्रू लिख दिया, फिर देखना, फिर तो सारी पढ़ाई जो हमने की है वो बेकार चली जाएगी. अगला बताइए, द अपर 2 चैम्बर इन द हार्ट कॉल. नहीं, अपर चैम्बर को वेंट्रिकल कब से बोलने लग गए, तो एट्रियम है. नेक्स्ट, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लेटलेट्स. जस्ट ट्रू, प्लेटलेट्स होता है. नहीं, मैं यहाँ ट्रू पा कर दूंगी तो तुम ट्रू करोगे. इधर देखो कैसे बातें कर रहे हो, ये देखो, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. प्लेटलेट्स तो क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमारी ब्लड की, समझे. सो दिस इज फॉल्स, सब फॉल्स हो रहे हैं लगता है यहाँ पे. ब्लड फाइट, नहीं ब्लड कैसे, ब्लड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड जर्म्स. ब्लड फाइट करेगा या WBC फाइट करेगा. WBC पर्टिकुलर लिखा होता है तो वी कैन राइट दिस वन. ओके,
बट ब्लड तो नहीं करता। नेक्स्ट, डॉक्टर लिसन टू द हार्ट बीट यूजिंग द स्टेथोस्कोप। ये सही है, लास्ट सही हो गया हमारा कम से कम, है ना, दिस इज ट्रू। चलिए अब देखते हैं हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या रहता है। हमारी बॉडी में जो अब वेस्ट हमें नहीं चाहिए वो कैसे एक्सक्रीट होता है। अभी तो हमने पूरा सर्कुलेशन देख लिया, कैसे हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अब जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड नहीं है वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलता है, लेट्स सी। During process like respiration and assimilation of food, several waste are produced inside the body of an organism. These waste is retained by the body may cause harm to the organisms. अगर ये वेस्ट हमारी बॉडी में जमा रहे, आप सोचिए अगर आपकी बॉडी में ये वेस्ट निकले ही ना तो कितनी दिक्कत हो सकती है आपको। Since they need to be expelled out of the body, the process of removal of waste from the body is known as excretion. Excretion वो प्रोसेस है बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, इसी को कहते हैं excretion. Now we will see excretion in human. ह्यूमन बीइंग में कैसे excretion होता है, कैसे हमारी बॉडी से वेस्ट हमारी बॉडी का बाहर जाता है। So the human body has specific organ for removal of solid, liquid and gaseous body waste. The main organ of excretion in human body is lung, spleen, large intestine, kidney, anus and urethra. ये बेटा कुछ मेन ऑर्गन है जिसकी वजह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल पाता है। स्किन में तो हम पता है स्वेट की फॉर्म में बाहर निकलेगा, लंग्स में गैसेस की फॉर्म में, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस वगैरह तो ये लास्ट पार्ट हो जाते हैं कि जब बिल्कुल ही हमारे बॉडी का जो वेस्ट है वो हमारा सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाएगा हमारी बॉडी से, ठीक है। सो सबसे पहले सॉलिड वेस्ट क्या होता है। The solid waste generated in the body is removed by the feces through anus. Anus से हमारा solid waste बाहर आता है, we know. Okay. Next is respiratory waste. क्या होता है respiratory, सांस वाला waste means जो gases हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है। The respiratory system, carbon dioxide and water vapors are carried by the blood to the lungs. हमारी लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन सब कुछ चले जाता है, फिर वो प्योरीफाई करती है लंग्स और सिर्फ ऑक्सीजन अपने पास रख लेती है, बाकी सब रिलीज कर देती है। द एल्वुल्यू इन द लंग्स रिमूव द, देखिए लंग्स में जो कौन होती है एल्वुल्यू, एल्वुली वो लंग्स में हेल्प करती है कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सब गैसेस को बाहर निकालने के लिए। सो द एल्वुल्यू in the lungs remove carbon dioxide from the blood and exhale through nose. फिर वो आपकी गैसेस जो आपको नहीं चाहिए होती वो आपकी नोज से बाहर आ जाती हैं। So water, salt, urea, etc. The sweat glands under the skin remove waste, salt, urea, etc. from the blood through blood capillaries in the skin by diffusion. These waste are then thrown out of the body through the tiny pores in the skin. अब वी विल सी लिक्विड वेस्ट क्या होता है। यूरिन के फॉर्म में जो लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है वो होता है आपका लिक्विड वेस्ट। आप देखते हैं बेटा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में कौन सा होता है। सबसे पहले द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। हमारे ये सब ऑर्गन्स होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सबसे पहले है अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैड एंड यूरेथ्रा। ये चार चीजें आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती हैं। सबसे पहले बेटा किडनी देख सकते हो, आप देख सकते हो ये किडनी है, ये यूरेटर है एंड ये यूरेथ्रा है। सबसे पहले किडनी देखते हैं। किडनी आर बीम शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट, just above the waist. Each kidney consists of a large number of coiled tubes called nephrons. So ये nephrons kidney में होते हैं आपके, ठीक है। They act as a filter and filter waste product from the blood which remains in two kidneys. किडनी फिल्टर का काम करता है, आपके बॉडी से जितना भी रिमूव होता है वेस्ट वो आपके यहीं से ही किडनी से बाहर निकलता है। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंस है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी सब आपका किडनी विडनी में आ जाता है, दैट इज नॉट यूजफुल टू योर बॉडी। सो द वेस्ट प्रोडक्ट डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम द लिक्विड यूरिन। सो वेस्ट जितना भी है वो आपके यूरिन में मिल जाता है, ठीक है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% of water and 2.5% urea and 2.5% of other waste. So आपके यूरिन में ये सब चीजें होती है, 95% आपका वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% ऑफ अदर वेस्ट। तो जो भी वेस्ट है आपको यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। A narrow tube called ureter run through the inner side of each kidney. दो किडनी के साइड में एक यूरेटर होता है, दिख रहा है आपको यूरेटर? This is a tube like structure, okay?
The two ureters from two kidney are connected to a large sac of bladder. और ये आपके ब्लैडर से कनेक्टेड होती है. यूरेटर किससे कनेक्टेड होती है आपकी? पहले तो दो किडनी से यूरेटर आई और एक ब्लैडर से कनेक्टेड हो गई. यूरिन पासेस थ्रू द किडनी थ्रू द टू यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. आपका यूरिन भी किडनी से प्योरीफाई नहीं, मतलब जो वेस्ट होता है वो आके यूरेटर से आपके पहले ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर से फिर आपका यूरेथ्रा में आता है. ठीक है. सो we can say urine passes through from the kidney through the two ureter into the urinary bladder. It is stored in the urine bladder. From the bladder, urine pass through the another muscular tubes called urethra and finally passes through the urinary opening at the end of urethra. फिर वो आपका वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है. So kidney, ureter, bladder and urethra. Clear? Now we will see other organ of excretion in human. और कौन कौन से organs हैं? जिससे किडनी तो हमने एक organ पढ़ लिया, अब skin, lungs, liver and small intestine से किस तरीके से excretion होता है, let's see. सबसे पहले skin. For removal of urea, salt and excessive water through the sweat gland present in the skin. Sweating के form में skin से बाहर आता है. Lungs. For removal of carbon dioxide and water produced during respiration. So carbon dioxide हम release करते हैं with the help of lungs. एल्वियो होती है उसमें, उसकी हेल्प से. नेक्स्ट लिवर. सो लिवर फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेसिव ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोजन. तो ये किस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन फॉर रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट की रिमूवल के लिए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं. ठीक है. अब देखते हैं बेटा हमारा स्वेटिंग क्या होता है, डायलिसिस क्या होता है एंड फिर तो एनिमल में एक्सक्रीशन कैसा होता है वो बाद में देखते हैं. सबसे पहले स्वेटिंग एंड डायलिसिस क्या होता है. So beside kidney, our skin also help in eliminating waste. Skin help in removal of urea, salt and excessive water in the form of sweat. Sweat की form में हमारी body से जो excessive water है या salt है वो बाहर आता है. These waste products are carried by the blood from different body part to the sweat gland in the skin. Production of a watery fluid from sweat gland in the skin help to regulate body temperature. It also keep the body cool and lose heat through the evaporation of sweat. ये sweating जितनी आपको आती है ना, आपकी body cool feel करती है, ठंडा 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 feel करती है. ठीक है. अब dialysis क्या होता है? So what happen when both of your kidney of a person stop working either due to the infection or anything else? अगर दोनों किडनी हमारी काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? Let's see. The waste products start accumulating in blood. सोचो कितना dangerous हो जाएगा. जो वेस्ट चीजें वो आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होने लग जाएगी क्योंकि प्योरिफिकेशन की किडनी तो काम कर ही नहीं रही है. सो क्या होगा? अनलेस द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव द लाइफ ऑफ अ पर्सन मे बी डेंजर. तो वो डेंजर में आ जाती है अगर किडनी खराब हो गई किसी की, तब पॉसिबल नहीं हो पाता फिर उसके लिए एक हेल्दी स्टाइल जीना. और कितना टाइम तक जीना इट्स नॉट है ना फिक्स्ड. द ब्लड नीड्स टू बी फिल्टर पीरियोडिकली. अब डायलिसिस करना पड़ता है उसको ब्लड, क्योंकि उसका ब्लड इम्प्योर हो जाता है क्योंकि उसमें प्योरिफिकेशन जो किडनी फिल्टर का काम करती है वो तो वर्क ही नहीं कर रही, तो उसकी वजह से उसके ब्लड गंदा होता रहता है. तो उसको हर महीने या ऐसे डायलिसिस अपना पूरा का पूरा खून चेंज कराना पड़ता है. सो द ब्लड नीड्स टू फिल्टर पीरियोडिकली. दिस इज डन बाय मीन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी और डायलिसिस मशीन. ये डायलिसिस मशीन होती है जिसकी वजह से उनका खून सोचो पूरा का पूरा चेंज होता होगा. कितना पेनफुल होता होगा ना ये, है ना. Dialysis is a method of separating toxic substance from the blood when the kidney is unable to do. जो किडनी का फंक्शन था वो नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से आपको डायलिसिस कराना पड़ता है. समझे? अब देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल. एनिमल में कैसे एक्सक्रीशन होता है. ठीक है. सो ह्यूमन बीइंग का क्लियर हुआ ना आपको. चलिए अब एनिमल्स में देखते हैं. इन स्मॉल एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, parameciums, hydra, etc. Most of the metabolic waste are removed through the general surface of the body by the simple process of diffusion. Diffusion से ज्यादातर removal होता है normally in organisms में like अमीबा में. ठीक है. जो वेस्ट है उनका कोई ऐसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, तो उनकी स्किन से ही बाहर निकल जाता है. Gases move in and out from the cell of diffusion. अब जो डिफ्यूजन के सेल है उसी से गैस भी इन एंड आउट होती रहती है. रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन कैन बी ऑब्जर्व इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ डे टू डे लाइफ. द अरोमा ऑफ ब्लड फूड कम्स फ्रॉम द किचन
इज जस्ट बिकॉज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन की वजह से कभी कभी आपको किचन में जो खुशबू बन रही है वो आती है. A pleasant smell of flour come because of diffusion. Bad odor of garbage is also come with the help of diffusion. चाहे आपको जितनी भी अच्छी और बेकार की और सबसे गंदी स्मेल भी आप सूंघ रहे हो ना, it's just because of the process of diffusion. Okay? In large animal, diffusion alone is not sufficient. They have, देखिए छोटे एनिमल में तो डिफ्यूजन प्रोसेस से हो जाता है काम, बट बड़े एनिमल में डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं काम कर पाता है. Okay, in large animal, diffusions alone is not sufficient. They have developed specialized organ for excretion. For example, Nymphalidia are present in the earthworm and lichens. Melipius tubes is in insects and kidney in vertebrate animals. So यहाँ पे अलग अलग animals के लिए चीजें की गई है जिसकी वजह से उनका excretion हो पाता है. Okay, now we will see transportation of substance in plants. अब plants में कैसे transportation होता है substance का. Let's see. There are the three different kinds of plants, that is herbs, shrubs and trees. Though the complexity may vary by the mode of transport, in all the three types of the same plants have well developed transport system. This is called cellular system. जो plants का well developed system है जिसमें उनका transportation होता है खाना पानी का, वो होता है हमारा vascular system. सबसे पहले अब ये vascular system क्या चीज करता है? It transport of food synthesized in leaf in various part of the plant right up to the root. क्या किया? फूड का ट्रांसपोर्टेशन किया. नेक्स्ट, it transport water and minerals dissolved in water from root to all the aerial part of the plant. So खाना पानी हमारा ट्रांसपोर्टेशन करता है ये कौन? हमारा वेस्कुलर सिस्टम. The vascular system consists of pipe-like vessels arranged from tip of the roots to the tip of the leaves, passing through the stem. वेस्कुलर सिस्टम ये प्लांट्स में होता है, वी नो है ना. प्लांट्स में जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है ये होता है वेस्कुलर सिस्टम से. ओके, सो दीज वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू. ओके, ये वेस्कुलर टिश्यूज की हेल्प से हमारा वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन होता है. ओके, A tissue is a group of cells that perform specialized function in an organisms. They are of two types. देखिए कौन कौन से हमारे वेस्कुलर टिश्यू होते हैं. सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम है फ्लोएम का. ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं जाइलम वेसल के बारे में. क्या होती है जाइलम वेसल? लेट्स सी. The xylem transport water and the dissolved mineral upward from the soil. ये सॉइल से मिनरल्स को अपवर्ड ऊपर की तरफ लेके जाता है जाइलम्स. ओके, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन. देखिए इवापोरेशन होना पानी का ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूस अ पुलिंग फोर्स कॉजिंग द वाटर टू मूव अप. जिसकी वजह से पानी सॉइल से स्टेम की तरफ ऊपर की तरफ मूव होता है. अब देखते हैं फ्लोएम क्या होता है. फ्लोएम वेसल्स क्या होती है? The phloems carry the food prepared by the leaves downward to the other parts of the body. ठीक है, नीचे की तरफ जाती है other parts of the body में. In some plants, however, the materials made up of root is transported by phloem upward to the leaves. ठीक है, so ये leaves में पूरे body parts of plant में move करता है खाना by the phloem की help से. For example, tobacco plants nicotine is made up of roots and transported upward to the phloem to the leaves. tobacco plant में जो nicotine है वो root से ही we can say roots में made होता है और वो phloem से ही transport होता है leaves में. ओके, अब ये डिफरेंस है जाइलम एंड फ्लोएम का. जो भी डिफरेंस हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स. जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स. इट इज यूनिडायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है जाइलम. अब फ्लोएम क्या है? इट ट्रांसपोर्ट फूड, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. एंड इट हैज मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, ये मल्टी डायरेक्शन मूवमेंट करता है फ्लोएम. ओके, चलिए आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? सो वाटर इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर्स. जो रूट हेयर से वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं. दे आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द वाटर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स. ठीक है, जो सॉइल पार्टिकल्स में जो भी मिनरल्स है इसको अब्सॉर्ब करते हैं. वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स मूव फ्रॉम द रूट हेयर्स टू सेल्स ऑफ रूट स्टेम्स देन टू जाइलम वेसल. रूट हेयर से
एब्जॉर्ब होके फिर ये जाइलम वेसल में आता है। रूट पहले एब्जॉर्ब करती है पानी मिनरल्स को सॉइल से, फिर उसके बाद जाइलम में जाएगा, फिर जाइलम सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में पानी पहुंचाता है, ठीक है। So these vessels form a continuous network of channels through the stems and branches up the tip of leaves and transport water and minerals to all the parts of the body. फिर वो जाइलम वेसल सारा का सारा वाटर एंड मिनरल्स को पूरे के पूरे बॉडी प्लांट्स में पहुंचा देती है, बॉडी पार्ट्स में प्लांट्स के, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांसलोकेशन क्या होती है। So the transport of food from leaves to all the body part is known as translocation. Okay, the food is manufactured in the mesophyll cell in the leaf. From mesophyll cells, it enters into the CV tube of phloem, is diluted solution and transported to non-green part of the plant. Phloem also transport amino acids and hormones synthesized in the tip of the shoot and root. Okay, next देखते हैं बेटा ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। जो लीफ में से लॉस ऑफ वाटर का होना होता है वो होता है ट्रांसपीरेशन। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट ऑफ अ प्लांट इनटू द एयर, it occurs by the evaporation through the stomata, tiny pores present on the surface of the leaves. The evaporation of water from the leaves generates a suction pull which can pull water to a great height in a tall plant. इसकी वजह से हम बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर होता है ट्रांसपिरेशन का, जिसकी वजह से प्लांट कूल रह पाते हैं। जैसे हमें हमारी बॉडी में स्वेटिंग की वजह से हम कूल रह पाते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वो कूल रह पाते हैं। ओके, चलिए नाउ वी विल सी सम क्वेश्चन आंसर्स। ओके, चलिए अब सब कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पल्मोनरी फिल इन द ब्लैंक कैरी प्योर ब्लड। प्योर ब्लड कौन कैरी करता है? वेन। पल्मोनरी लिखा है तो पल्मोनरी वेन करती है, प्योर ब्लड तो कैरी है ना। नेक्स्ट सेकंड, फिल इन द ब्लैंक साइड ऑफ द हार्ट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट साइड रहता है या राइट साइड रहता है? कॉस राइट, लेफ्ट साइड, ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना। हमने लेफ्ट साइड में था ना ऑक्सीजन, क्योंकि वीकेंड से प्योरीफाई होके लेफ्ट साइड में आएगा। ओके, नेक्स्ट फिर वो आपकी सारी बॉडी पार्ट्स में जाता है। नेक्स्ट थर्ड, फिल इन द ब्लैंक इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर 20 नेफ्रिया। नेक्स्ट, फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट। फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम करता है, जाइलम तो वाटर का करता है। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट। लॉस ऑफ वाटर तो ये कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपिरेशन है, अभी पढ़ा है। नेक्स्ट सम फिलिप्स। फर्स्ट, plants have a well developed transport system called vascular system. plants में कौन सा सिस्टम है? vascular systems. human beings and animal में circulatory system है। arteries carry fill in the blank blood from the heart to different part of the body. अब artery लिखा है, pulmonary artery नहीं लिखा। अगर pulmonary artery लिखा होता तो वो impure blood लेती है, deoxygenated blood, पर यहाँ artery लिखा है तो ये pure blood carry करती है। कौन सा blood? pure. next third, the number of heartbeat पर मिनट कितनी होती है? 72 to 80। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन ऑकर बाय द इवेपोरेशन थ्रू, ये देखो यही तो पढ़ा है अभी, ये देखो इवेपोरेशन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से तो हमारा इवेपोरेशन होगा क्योंकि वो पोर्स है, उसी से ही तो वी कैन से वाटर वेपर्स आएंगे और जाएंगे। ओके, सो या नाउ सम ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन, WBC transport oxygen is absolutely false. ऑक्सीजन थोड़ी ना ट्रांसपोर्ट करता है WBC। नेक्स्ट, pulse rate indicate the heart or pulse rate indicate the rate of heartbeat. pulse rate ये बताता है rate of heartbeat, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। so we will write true. third, pure blood is circulated through the left part of, नहीं right part of the body में pure blood होता है, ये गलत है। थर्ड वाला गलत हो गया, फॉल्स लिख देते हैं इसमें। नेक्स्ट, जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जाइलम वो थोड़ी ना ट्रांसपोर्ट करता है फूड में, वो तो सिर्फ उसका तो काम पानी या न्यूट्रिशन का है, तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, हाइड्रा एंड स्पॉन्जीज प्रोसेस ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कहां से आ गया इसमें? ब्लड सर्कुलेशन आएगा, बताओ हाइड्रा में नहीं, दिस इज फॉल्स या ट्रू?
बताओ बताओ, ये देखो हमने शायद यहाँ पे भी देखा है, ये देखो। ब्लड सर्कुलेशन होगा, डिफ्यूजन, diffusion. Okay, they do not have that. This is false. Next, we will move on some question and answers. Okay, let's start with first one. Why is color of blood is red? Due to hemoglobin, the color of blood is red. Next, what does blood consist of? Blood consists of WBC, RBC, and plasma. Okay, next, what is removed along with water as sweat? क्या रिमूव होता है? सॉल्ट। वाटर के साथ सॉल्ट हमारी बॉडी से स्वेटिंग की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। What is the function of white blood cell? It gives protection to bacteria, fungus, virus. It gives protection to our body. So WBC is for the protection of the body. Okay. Next, what is clot form? Clot कैसे form होता है? Because of the platelets. Platelets are formed if the platelets is there in your body, so they form a clotting of the blood. So that's why there is no excessive blood loss in your body. Okay. Next, what is transpiration? The loss of water is known as transpiration. How it is useful? Plants के लिए useful इसलिए है क्योंकि it keeps the plants cool, cool, cool. Okay. अब डिफरेंस बिटवीन, अब ये कौन नहीं बता पाएगा, मुझे बताओ। अभी तो यहाँ पे हमने क्लियरली किया, आर्टरीज वेन्स में, आर्टरीज प्योर ब्लड, वेन्स इम्प्योर ब्लड, एट्रियम एंड वेंट्रिकल में लेफ्ट अपर चैम्बर लोअर चैम्बर के हिसाब से हमने डिवाइड किया था, जाइलम एंड फ्लोएम में वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी इज रेड इन कलर, हेमोग्लोबिन होता है, ये कलरलेस होते हैं, दे डू नॉट हैव हेमोग्लोबिन, दे आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, है ना, तो वो डब्ल्यूबीसी था। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन एंड आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट इज ब्लड? अ लिक्विड, इट्स ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड तो हमने अच्छे से देख लिया, ब्लड का क्या फंक्शन है। ब्लड हमारे पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का तो अब आप वो डायग्राम से पूरा अच्छे से बताना है, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेट्रियम, ये वाला, दिस वन, इसको तो आप प्रैक्टिस कर लो जितना अच्छे से आप कर सकते हो, ये वाला, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ इम्प्योर ब्लड होगा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड होगा, और यहाँ पे इसी से ही सारी बॉडी पार्ट्स में हमारा खून जाता है जो ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड होता है। ठीक है, समझे? ठीक है, तो ये डायग्राम इसमें बनाएंगे, आप लोग बना लेंगे, अच्छे से समझा है ना? तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चैप्टर आपने इतने अच्छे से पढ़ा है कि क्वेश्चन एंड आंसर्स आपकी बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमने साथ साथ में उसको स्टार मार्क भी करते चले थे। जैसे अब यहाँ डिफरेंस बताना है, अब बताओ इसमें मुझे एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत होगी, क्योंकि हमने यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया है। ये रही देखो, ये देखो, ये अब ये सब हमने एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है? आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, एट्रियम क्या है, वेंट्रिकल क्या है, किया है ना? डब्ल्यूबीसी आरबीसी किया है नहीं किया है? आरबीसी इन रेड कलर, हीमोग्लोबिन, they are colorless, they don't have hemoglobin, किया है? So are you getting all these things clear? Okay, so now we will see, explain the function of urinary system. urinary system में तो आपको पता लग गया, पहले किडनी आएगी, यूरेटर आएगा, गॉल ब्लैडर आएगा आपका, एंड देन यूरेथ्रा आएगा, कि किस तरीके से पूरा किडनी का सिस्टम हमने वो विद डायग्राम ऑल्सो आपको एक्सप्लेन करना है, समझे? तो ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। सो दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।